सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। और आज हम लोग रुचिरा तृतीयो भागः, ये जो 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, इससे एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय का नाम है गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं शून्यं सुतां विना, ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 है, षष्ठः पाठः यह है। और गृहं शून्यं सुतां विना ये चैप्टर जो है वो मूलतः जो हमारे यहाँ लड़कियों जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको उनकी हत्या की जाती है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको जब वो बाहर होती हैं तभी कितने लोग उनकी डेथ हो जाती है या उनको मार दिया जाता है। कई बार बिफोर बॉर्न ही उनको मार दिया जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड, यस, गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन ना, यही हम लोग बोलते हैं ना। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ होती हैं जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में समटाइम्स लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है। इस पूरे पूरे बात को, इस पूरे इशू को लेकर के ही हमारे इस चैप्टर में जो है वो डिस्कशन किया गया है। और इस चैप्टर में हम लोग जो चीज़ देखने वाले हैं वो यही है कि हमारा घर, अगर लड़कियां ना हो तो हमारे घर की स्थिति कैसी होती है, क्या वो हमारा घर अच्छा होगा? तो ये बताया गया है नहीं, वो हमारा घर अच्छा नहीं होगा। खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं शून्यम अस्ति कदा यदा सुतां नास्ति तत्र। जब आपके घर में बेटी नहीं होती है तो वो घर कैसा होता है? शून्य की समान होता है, सूना होता है। ये इसका मतलब है, यानी घर में अगर लड़कियां नहीं है तो घर बेकार जैसा है, एकदम भी अच्छा नहीं है। यही इनके कहने का मतलब है। ठीक, यही इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा घर है वो तभी अच्छा है जब उस घर में कौन रहेगा? घर में बेटियां होंगी। जब बेटियां नहीं होंगी तो हमारा घर एकदम ही बेकार है। ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में कुछ लोगों के बीच में बातचीत, कन्वर्सेशन के थ्रू हमको कुछ बातें बताई जाएंगी। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और सभी लोग अपनी बुक्स ओपन करिए, ध्यान से देखिए। शुरुआत में है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी, शालिनी और भ्रातृजाया के बीच में बात होने वाली है। तो क्या बोले? शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु। माला, माला ये भ्रातृजाया का नाम है। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम, त्वदर्थं किम आनयति, त्वदर्थं किम आनयानि, शीतलपेयं चायं वा। शालिनी, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। चलिए अब आप लोगों को इसको रीडिंग करनी है और फटाफट स्टार्ट करिए। जो लोग रीडिंग करना चाहते हैं ना, चैट बॉक्स में अपना नाम जल्दी जल्दी डालिए। आज से नए स्टाइल में हम लोग कुछ करेंगे। चैट बॉक्स में जल्दी से अपना नाम डालिए जिसको रीडिंग करना है।
हम्म, कोई नाम नहीं आया। शीघ्रता करिए। मेरी आवाज आ रही है? अर्चना। यस। अर्चना। यस, मेरी आवाज मिल रही है ना? बाकी लोग अभी तक नाम नहीं डाले। चलिए अर्चना, आप स्टार्ट करिए। रिमेनिंग मेंबर्स अपने नाम आप लोग को चैट बॉक्स में डालिए। जो जिसके नाम होंगे उसी सीक्वेंस में मैं आपको चैट ये रीडिंग कराऊंगा जल्दी। चलिए अर्चना, आप स्टार्ट करिए बेटा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए दीक्षिता। और भी लोग अपने नाम जल्दी डालिए। एटलीस्ट 5 मेंबर्स शुड रीड। ओनली 3 आई गॉट। दीक्षिता, स्टार्ट करो बेटा। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। चलिए हर्षिता। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा। ओनली 3 names came. After that nobody told he or she want to read. हाँ, चलो। फ्रॉम बॉयज सेक्शन एनीवन इज हियर? लड़कों में से कौन है जो इसको रीड करेगा? बॉयज, एनीवन? फ्रॉम बॉयज सेक्शन कोई है क्या? क्या हो गया भाई? आप लोगों की सब्जेक्ट बहुत खराब चल रही है। चलिए, कोई बात नहीं है। गर्ल्स में यस, सात्विका, स्टार्ट करो। एंड आफ्टर दैट वन मोर मेंबर आई वांट। सेंड योर नेम। मानसा। कुशलिनी है। कुशलिनी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। कम क्विकली। कौन आ रहा है? मुझे बोलना पड़ेगा। मान्यता, आप लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। फ्रंट पे आकर के जल्दी जल्दी काम किया करें। मान्यता जल्दी आओ। मान्यता, नॉट देयर। ओके। श्रीता, ये आप क्यों इतना लेट है? आपको अपना नाम नहीं डालना था चैट बॉक्स में? यस सर, ओनली यस सर। पिटाई होगी, पिटाई। चलिए स्टार्ट करिए। वेरी नाइस। चलिए, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा, कहीं कोई गलती नहीं हो रही, बहुत सही पढ़ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। इसमें मैं कुछ जहाँ पे पहले देखना जरूरी है हम लोगों को, संधियाँ। तो जहाँ जहाँ संधियाँ और एक वचन द्विवचन जैसी चीजें हैं, वो मैं आपको दिख बताता हूँ। वचन और विभक्ति वचन और संधियाँ। ग्रीष्मावकाशे, यहाँ पे सप्तमी एक वचन है। ग्रीष्मावकाशे ग्रीष्मावकाशे में सप्तमी एक वचन है। पितृगृहम द्वितीया एक वचन है। सर्वे प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मनसा में तृतीया एक वचन है। तृतीया एक वचन। तस्याह षष्ठी एक वचन। भ्रातृजाये संबोधन एक वचन है। संबोधन एक वचन। भ्रातृजाये संबोधन एक वचन है। चलिए, रात्रौ में सप्तमी एक वचन है। रात्रौ में सप्तमी एक वचन। और इस पूरे सेक्शन में कहीं पे भी आ, हम लोगों के संधि पद नहीं है। एक जगह सिर्फ दिख रहा है, भोजन मेव। लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में सेकंड लास्ट वर्ड भोजनम प्लस एव। भोजनम, म हलंत बनाइए, प्लस एव। भोजनम प्लस एव भोजनमेव, ये बन गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। विभक्ति वचन आपने देख लिए। अब हम लोगों को हम लोगों ने संधियां भी देख ली। अब हम लोग इसके अर्थ को देखें फटाफट। शालिनी ग्रीष्मावकाशे। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, गर्मियों की छुट्टी में। इन द समर वेकेशंस। शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पितृगृहम आगच्छति। आगच्छति आती है। वेयर? पितृगृहम, पिता के घर को। पितृगृह में भी द्वितीय एक वचन है बेटा। तो अपने पिता के घर को आती है। अब लड़कियों के जो पिता का घर होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मायका। मायका, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मायका। तेलुगु में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? हाँ, ये देखो ऐसे बोलते हैं ये। इज इट क्लियर?
हाँ, मायका, मायका। तो जो लड़कियों के पिता का घर होता है ना, लड़कियों के दो घर होते हैं ना, एक जहां उनका जन्म होता है, जो जो उनके अपने पिता का घर जिसको बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होता है जहां उनकी शादी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ससुराल ना। हेलो, अरे सॉरी, मेरी आवाज मिल रही है दीक्षिता? हाँ, हिंदी में ससुराल बोलते हैं अर्चना। हिंदी में ससुराल बोलते हैं जहाँ पे शादी होती है लड़कियों की, और जो उनका घर होता है, जहाँ पे उनका जन्म होता है, ठीक है ना, उस जगह को बोलते हैं मायका। ठीक है। यस, मायका मतलब माँ का घर। यही है, उसी को पिता का घर माँ का घर सेम चीज हो गई ना, दोनों एक ही जहाँ होता है, पिता और माँ का घर अलग अलग तो होता नहीं है। समझ रहे हैं बेटा? अर्चना। यस। आपके तेलुगु में क्या बोलते हैं मायका को? वन मेंबर ओनली टेल। पुट्टिनीलू। पुट्टिनीलू ना। पुट्टिन इल्लू, ओके ओके। और ससुराल को क्या बोलते हैं? ना, एक 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 व्यक्ति बोलो बेटा। आवाज नहीं आई हर्षिता, फिर से बोलिए। मेट्टिनिल्लू। ओके, चलो, बहुत अच्छे हैं भाई। हम लोग की इंडिया का यही एक बड़ा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे इंडिया में ढेर सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, फिर भी हम एक साथ होते हैं ना, हम सभी। वी ऑल आर इंडियन ना। हम सभी एक दूसरे के सपोर्टर हैं, हम सभी एक दूसरे के मोटिवेटर हैं, वेल विशर हैं। तो ये इंडिया का बहुत स्पेशल है। दुनिया में ये बाकी जगहों पे नहीं है। इंडिया एक ऐसी जगह पे जहाँ ढेर सारी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन वो डिफरेंट मिलकर के एक बन जाती हैं। और इसलिए ही इंडिया बहुत बहुत अलग है, पूरी दुनिया से बहुत डिफरेंट है। चलो, तो हमारी भाषाओं में भी बड़ी खूबसूरती है। और ये, हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। ग्रीष्मावकाशे में संधि नहीं है, ग्रीष्मावकाशे में समास है। वो अभी आप लोगों का हिस्सा नहीं, इसलिए हम अभी समास नहीं बताएंगे। नवीं कक्षा में नेक्स्ट ईयर हम आपको समास समझाएंगे। ठीक है ना? ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म प्लस अवकाशे हो जाएगा, वहां पे एक ढंग से बनाने की कोशिश की जाए तो हो जाएगा, लेकिन वो उतना बनाने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः वह एक समस्त पद है। और समस्त पद किस लिए? क्योंकि वहां संधि विभक्ति हुई है, सप्तमी विभक्ति एक साथ हुई है। ठीक है ना? ग्रीष्मस्य ऋतोः अवकाशे ग्रीष्मावकाशे, ये हमारा समास समस्त पद बनेगा। ठीक है, लेकिन अब वो आपके लिए कठिन है, इसलिए अभी छोड़िए, उसके लिए मत छोड़ सोचिए। तो या ग्रीष्मस्य ऋतोः अवकाशः ग्रीष्मावकाशः, और तस्मिन् ग्रीष्मावकाशे, इस तरह से हम इसको समास बनाएंगे। आपके लिए थोड़ा कठिन है, उसको बहुत परेशानी में मत जाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर आगच्छति आती है। गच्छति जाती है, आगच्छति आती है। गच्छति, आगच्छति, फिर से पीछे लौट आना, रिटर्न बैक हो गई, अपने घर लौट के आई, अपने पापा के यहाँ, अपनी माँ के यहाँ। अब क्या होता है? सर्वे सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से, सभी खुश हो करके, प्रसन्न मन से यानी प्रसन्न मन वाले हो करके, बहुत हैप्पी हो करके, तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति, उसका, तस्याह उसका, प्रसन्न मनसा खुश मन से, या प्रसन्न मन से, तृतीया एक वचन था। तस्याह उसका, स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं।
सभी प्रसन्न मन से, सभी प्रसन्न होकर उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। परम बट लेकिन तस्याह भ्रातृजाया, उसकी भाभी, भ्रातृजाया मतलब भैया की वाइफ ना। आप लोग क्या बोलते हैं भैया को? अनया बोलते हैं ना, तो अनयास वाइफ। ओके, क्या बोलेंगे तेलुगु में, क्या बोलते हैं आप उसको? भाभी के लिए तेलुगु वर्ड क्या यूज करते हैं आप? हाँ, फिर से एक एक लोग बोलो बेटा। वदीना। यस, बहुत अच्छे। तो अपनी भाभी, जो उनकी वदीना, हाँ अच्छा है। तो अपनी भाभी परम तस्याह भ्रातृजाया, लेकिन उसकी, किसकी? शालिनी की भ्रातृजाया भाभी उदासीना इव दृश्यते। उदासीन मतलब न्यूट्रल है, मतलब वो बहुत खुश नहीं थी, दुखी है ना। उदास, उदास दिख, उदासीना इव दृश्यते, उदास, सैड, सैड, इव दृश्यते दिखाई देती है। उसकी भाभी कैसी दिखाई पड़ती है? उदास जैसी दिखती है। तो इन्होंने पूरी कहानी के लिए एक इंट्रोडक्शन दिया कि शालिनी अपने घर आती है, यानी कहानी उसके उसके मायके के अंदर ये कहानी स्टार्ट होने वाली है। ये पूरा चैप्टर उसके मायके में होने वाला है। और उसकी जो भाभी है वो उदास है, जबकि बाकी घर के सारे मेंबर्स उसको हैप्पीली उसको वेलकम करते हैं। लेकिन उसकी भाभी जो है वो सैड है, थोड़ा परेशान है, थोड़ा उदास है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शालिनी, शालिनी बोलती है किससे? अपनी भाभी से बोलेगी, भ्रातृ जाए, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतिता यानी दुखी, इव समान, प्रतीयसे मतलब बहुत ज्यादा दुखी, प्रती से प्रतीत हो रही हो, दिखाई पड़ रही हो, बहुत ज्यादा दुखी दिख रही हो। सर्वम कुशलम खलु, ये वर्ड आप लोग याद कर लीजिए, संस्कृत में अक्सर बोला जा सकता है। हम आप लोग से पूछते हैं ना, हाउ आर यू ऑल? सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल है ना, एवरीथिंग ओके ना। तो सर्वम कुशलम खलु, एवरीथिंग ओके, ये क्वेश्चन है, क्या सब ठीक है? सर्वम सब कुछ, कुशलम कुशल, और खलु ये क्वेश्चन वर्ड के लिए है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो माला बोलती है, आम शालिनी, हाँ हाँ, सब सब सही है, हाँ शालिनी सब सही है। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयानी, तदर्थम फॉर यू, आपके लिए या तुम्हारे लिए, किम आनयानी क्या ले आऊं, तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, आनयानी ले करके आऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम दैट इज त्वदर्थम आपके लिए, फॉर यू, ठीक है, आपके लिए क्या ले आऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम दैट इज कोल्ड ड्रिंक, उसको बोलिए हिंदी में ठंडा। चायम वा दैट इज टी। तो शीतल पेय यानी आपको कोल्ड ड्रिंक ले आऊं या फिर टी टी ले आऊं। वाह वाह मतलब ऑप्शन दे रहे हैं, अथवा। चलिए, शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि, शालिनी बोलती है अधुना तू, इस समय, तो अधुना मतलब अभी, तू मतलब तो, अभी तो, किमपि न वांछामि, किम अपि किमपि, देखिए यहां भी एक संधि है बेटा, किम प्लस अपि, किम में म हलंत होगा, तो किम प्लस अपि किमपि, अधुना तू किमपि, अभी तो कुछ भी, न वांछामि नहीं चाहिए, नहीं चाहती हूं, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूं। रात्र, इन द नाइट, रात्रि में, सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, सभी लोगों के साथ ही भोजनमेव करिष्यामि, भोजन करूंगी।
सभी लोगों के साथ में ही भोजन करूंगी। कब? रात्रि में, यानी जो रात में हम लोग डिनर करेंगे वो साथ में करेंगे, अभी हमको कुछ चाहिए नहीं, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को? हाँ, किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा? किसी को यहां तक कोई डाउट है? तो अभी तक एक चीज बताइए मुझे कि ये हम लोग की कहानी का जो है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया ना, कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें होने वाली हैं, क्या क्या होने वाला है। अब मुझे कोई अपनी बुक में देखे बगैर इन योर ओन वर्ड टेल मी व्हाट आई टॉट यू टुडे, इन योर ओन वर्ड, इन सम इन शॉर्ट, इन 2 lines ओनली, इन हिंदी और इंग्लिश। यस यस, यस, वन मेंबर। हम्म 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 हम्म। आप लोग अपने वर्ड में बोलिए बेटा। हाँ चलिए, अच्छा है। और थोड़ा और साथ में बताइए। हाँ। हम्म। हम्म 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 हम्म। बहुत अच्छे, चलो, इतना तो आपने पूरा बता दिया। और चलिए, और कौन बोलने वाला है? एनीबडी मोर हु वांट टू टेल इन शॉर्ट? यस, Harshita, come up, and also Prudita, you also be ready. Prudita, and where is? Yes, today is here. From voice section, if you do not have your books, beta, at least you can tell na. You can tell me in short what I told you today. So from voice section, one member tell your name here in chat box. Yes, Harshita, start now. Short में बोलिए। हम्म 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 वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए, सात्विक ने बोला है, बेटा सात्विक आप ऊपर आ जाइए। यस बेटा। हम्म 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 हम्म। हाँ हाँ। हम्म हम्म। बहुत अच्छे। एनीबडी मोर? लास्ट मेंबर, एनीबडी वांट? बॉयज गर्ल्स, एनीवन? लास्ट, लास्ट कॉल इज हियर। कोई नहीं बोलना चाहता है? ओके, चलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कहानी जो है
वो एक लड़की है शालिनी, अपने मायके जाती है और ये कहानी उसी मायके जाने के प्रोसेस में है। मायके में जाती है, सबने उसको वेलकम किया, लेकिन उसकी अपनी भाभी वो बहुत इंटरेस्ट नहीं ली। इसके रीजन को जानने के लिए उसने अपने भाभी से बात की कि सभी एवरीथिंग ओके, लेकिन भाभी ने बोला यस ओके। एंड उसने नॉर्मल जो रिस्पेक्ट देने का प्रोसेस है, यस व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, ऐसा बोला। और उसने बोला नहीं 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 ठीक है, हम लोग रात्रि में साथ में भोजन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतनी ही चीज पढ़ी है, उसके लिए इस बुक्स में वर्ड्स ढेर सारे यूज किए गए, हम लोगों ने इसको शार्ट में समझा। तो ये हम लोग का चैप्टर था। इस चैप्टर को हम लोग 4 या 5 क्लासेस में पूरा करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और चूंकि कन्वर्सेशन स्टाइल में, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लेके पढ़ना बेटर होगा। आज हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट 2 पैराग्राफ पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान देके पढ़ा। इंस्पेक्शन क्लासेस में आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, अच्छा लगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वेट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।